थ्योरम है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और n की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 रेज टू पावर k1, p2 रेज टू पावर k2 इंटू में अप टू pr रेज टू पावर kr। या आपने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, तो इस नंबर की जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तो उसके लिए यूलर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू में 1 माइनस 1 बाई पी वन इंटू में 1 माइनस 1 बाई पी टू अप टू 1 माइनस 1 बाई pr। तो पीछे तो सिर्फ हमने क्या किया था कि अगर कोई नंबर p रेज टू पावर k टाइप का है, पर इस बार ऐसे नंबर्स की क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, तो इसके लिए यूलर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो यूलर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ जो ये प्राइम्स हैं p1, p2, pr, ये सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स हैं और डिफरेंट प्राइम एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, को प्राइम। तो p1, p2, pr ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो अगर इनकी हम कुछ पावर भी कर देते हैं तो भी एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, को प्राइम। मीन p1 रेज टू पावर k1, p2 रेज टू पावर k2, pr रेज टू पावर kr, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब इनके ऊपर हम यूलर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं फाई ऑफ n। फाई अप्लाई करेंगे p1 रेज टू पावर k1 इंटू में p2 रेज टू पावर k2 अप टू pr रेज टू पावर kr। अब यहाँ पे ये वैल्यू एक सिंगल कंसीडर कर लेते हैं और आगे इस वाली वैल्यू एक सिंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, एक तरह से ये a हो गया और ये b हो गया, और ये आपस में को प्राइम भी है। और फाई जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ p1 रेज टू पावर k1 इंटू में फाई ऑफ p2 रेज टू पावर k2 इंटू में p3 रेज टू पावर k3 अप टू pr रेज टू पावर kr। अगेन यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसे सिंगल एज्यूम कर लेते हैं और इसे हमें कंप्लीट, ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो फाई फंक्शन है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। फाई ऑफ p2 रेज टू पावर k2 इंटू में फाई ऑफ p3 रेज टू पावर k3 इंटू में अप टू pr रेज टू पावर kr। तो इस तरीके से अगर प्रोसीजर चलता जाएगा तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ p1 रेज टू पावर k1 इंटू में फाई ऑफ p2 रेज टू पावर k2 इंटू में अप टू फाई ऑफ pr रेज टू पावर kr। अब सिंगल प्राइम की कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर आ जाए तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला डराइव किया था लास्ट थ्योरम के अंदर। इसका क्या आंसर था, फाई ऑफ p रेज टू पावर k, जहाँ p कोई प्राइम नंबर था, इसकी वैल्यू थी p रेज टू पावर k इंटू में 1 माइनस 1 बाई p। तो इसके लिए भी ये अप्लाई करेंगे हम, तो इसके लिए फाई फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, p1 रेज टू पावर k1 इंटू में 1 माइनस 1 बाई p1। सिमिलरली इसके लिए यूलर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी p2 रेज टू पावर k2 इंटू में 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू, इसके लिए यूलर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी pr रेज टू पावर kr इंटू में 1 माइनस 1 बाई में pr। तो ये जो प्रोडक्ट में वैल्यू आई है p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 इंटू में pr रेज टू पावर kr, इस टोटल प्रोडक्ट को हम इक्वल लिख सकते हैं अगेन n के इक्वल। तो ये तो वैल्यू आ गया n के इक्वल, और जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हैं आगे उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे, 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू में 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू 1 माइनस 1 बाई में pr। तो ये होगी वैल्यू आइलर फंक्शन फॉर n। अगर हमें n नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तो उसके लिए यूलर फंक्शन की ऐसे वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फाइंड आउट करनी है यूलर फंक्शन की वैल्यू ऑफ 600 की। 600 पर यूलर फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो पहले इस 600 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 1 इंटू में 5 रेज टू पावर 2। तो ये p1, ये p2, ये p3, इनकी पावर k1, k2, k3। तो इसके लिए यूलर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो हमें n ही लिखना है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 600 इंटू में 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस 1 बाई में p1, p1 मतलब प्राइम नंबर क्या है आपके पास में 2, इंटू में 1 माइनस 1 बाई में p2, सेकेंड प्राइम नंबर क्या है 3, इंटू में थर्ड प्राइम नंबर क्या है 5। यहाँ तक प्रोसीजर ख़त्म, और जब ये वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160। तो 600 के ऊपर अगर हम यूलर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 160।